नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिमजीके पे। तो इंडिया ने पिछले 4 दशक से के कंपैरिजन में इस बार सबसे कम कार्बन एमिशन जो है वो ऑब्ज़र्व करी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है और क्या रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया ने सबसे पिछले 40 सालों में सबसे कम कार्बन एमिशन जो है उसको ऑब्ज़र्व किया है। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एनालिसिस के द्वारा हम ये देखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ में जो हमारे देश में कुछ समय से कमी आई है और इसके साथ साथ जो रिन्यूएबल्स हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोलर या विंड एनर्जी में जो इंक्रीज़ आया है, उनमें जो कंपटीशन आया है, वो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न बताया गया है इसका कि कार्बन एमिशन जो है वो उसमें डिक्लाइन देखा गया। इसके साथ साथ जो फॉसिल फ्यूल्स की डिमांड है स्पेशली कोविड-19 लॉकडाउन के समय, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कार्बन एमिशन के कम होने का। अगर हम बात करें तो कोल की डिमांड में काफ़ी खासा इंक्रीज़ देखने को मिला है पिछले कुछ समय से। इंडियन नेशनल ग्रिड की रिपोर्ट के उनके डाटा के अनुसार जो कोल फायर्ड पावर जनरेशन है, यानी कि वो पावर जो कोल के द्वारा जनरेट की जाती है, उसमें मार्च महीने में 15% तक का डाउनफॉल हमने देखने को मिला, जबकि इनिशियल जो 3 वीक्स थे अप्रैल के, उसमें 31% तक का। लेकिन इसमें अब सवाल है कि क्या इसमें इसका कारण सिर्फ कोविड-19 लॉकडाउन है। मेजर रीज़न इसका कोविड-19 लॉकडाउन है, लेकिन कोल की जो डिमांड थी वो लॉकडाउन से पहले भी थोड़ी कम पड़ती दिख रही थी। लेटेस्ट स्टडी के अकॉर्डिंग जो फिस्कल ईयर है, जो कि मार्च 2020 में ख़त्म हुआ हमारा फाइनेंशियल ईयर, उसमें कोल डिलीवरीज जो है वो उनमें 2% तक का जो गिरावट है कोल की डिमांड में, वो हमें देखने को मिली थी। अगर हम ऑयल कंजप्शन की बात करें तो ऑयल कंजप्शन में भी की डिमांड में भी काफ़ी डिक्रीज़ देखने को मिला है और इसमें ऑयल कंजप्शन जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के अगर हम अकॉर्डिंग उसको कंपैरिजन देखें तो मार्च 2020 में ऑयल कंजप्शन में 18% की गिरावट हमें देखने को मिली। इसका मेजर कारण कोविड-19 लॉकडाउन आप कह सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के समय गाड़ियां, बसें सब क्योंकि बंद हैं, तो इसकी वजह से जो ऑयल की कंजप्शन है उसमें काफ़ी खासी हमें गिरावट देखने को मिली। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव रीज़न है वो ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो सप्लाई है उसमें काफ़ी इंक्रीज़ पिछले कुछ समय से देखने को मिला है। तो क्योंकि कोल और ऑयल डिमांड पिछले कुछ समय से और लॉकडाउन में तो और भी ज़्यादा उसकी डिमांड कम हो गई, तो उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं जैसे सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, इसकी डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है या पॉजिटिव चीज़ है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसके अकॉर्डिंग जो पूरी दुनिया में कोल की जो डिमांड है उसमें 8% की गिरावट देखने को मिली इस साल के पहले क्वार्टर में। तो इंटरनेशनली भी कोल और ऑयल कंजप्शन की जो डिमांड है उसमें खासी कमी हमें देखने को मिली है। IEA ने 8% इसको दर्शाया है कि इतनी कमी जो है वो हमें देखने को मिली। लेकिन अब जो सवाल है वो ये कि क्या ये सिचुएशन काफ़ी समय तक रहेगी, तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि
काफ़ी एनवायरमेंटलिस्ट या जो साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा समय तक जो इमिशन में कमी है ये नहीं दिखेगी, क्योंकि जैसे ही इस समय कोरोना पैंडेमिक, आपको पता है कोरोना वायरस के वजह से पूरी दुनिया के बहुत हिस्सों में लॉकडाउन है। तो जैसे ही ये पैंडेमिक में थोड़ी कमी आएगी और कोरोना वायरस के केसेस में गिरावट आने शुरू होगी, वैसे जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी इकोनॉमी को फिर से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। और जैसे ही वो दोबारा से उन सभी कामों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करेंगे, तो ऑयल और जो कोल की कंजप्शन है और डिमांड है उसमें बढ़ावा आएगा। तो ये ज़्यादा समय तक ऐसा रहे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एनालिसिस IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा दिया गया है। तो स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे IEA के बारे में। तो IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, इसको नवंबर 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें 30 स्टेट्स जो हैं वो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, और हेडक्वार्टर जो इम्पोर्टेंट है पेरिस, फ्रांस में। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है। तो हेडक्वार्टर है पेरिस में, फाउंड हुआ था इसको 1974 में, मेंबर 30, लेकिन इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है, जो इम्पोर्टेंट है याद रखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।